नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। ना तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया गया और ना ही कोई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति जरूर दी है। वित्त मंत्री ने रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए करदाताओं को धन्यवाद दिया, उनका आभार जताया और भूल सुधारने का मौका तो दिया ही, लेकिन लोगों के मुताबिक उनकी उम्मीदों पर पानी जरूर फेर दिया। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। आखिर आज ये जो बजट पेश किया गया है, इस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित पुनिया से हमारी संवाददाता नम्रता चंदोत्रा ने बात की। उन्होंने बताया कि ये बजट क्या सौगात लेकर आया है। आइए सुनिए इस रिपोर्ट में। myself सी अमित पुनियानी, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन फरीदाबाद ब्रांच। और मैंने आज बजट को सुना, देखा, समझा। जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से उस बजट में हर चीज़ों को कवर करा है। जैसे कि जनता के लिए अब इसमें अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 10% से बढ़ाकर 14% NPS में कर दिया है। तो इससे एम्प्लॉई लेवल पे जनता को फ़ायदा होगा। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर पहले मैट मिनिमम टैक्स जो देना पड़ता था 18.5% था, उसको रिड्यूस करके अब 15% कर दिया है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो इक्विटी के ऊपर लगता था वो पहले 20% था, उसको रिडक्ट करके 15% कर दिया गया है। और एक अपडेटेड रिटर्न का एक नया प्रोविज़न डाला है, जिसकी वजह से कोई पुरानी 2 साल पुरानी भी पेंडिंग रिटर्न होगी तो उसको अपडेट करके अपना टैक्स जमा करा के वो रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें ये जनता को फ़ायदा दिया है। क्या फ़ायदा आप इसमें देख पा रहे हैं? थोड़ा जनता को एक्सप्लेन कीजिए इस पॉइंट के बारे में। जैसा कई बार ऐसा होता है कि अब कोई पहले लिमिट फिक्स कर दी थी कि इनकम टैक्स की रिटर्न इतने दिन में फाइल करनी है, और वो लिमिट निकल जाती थी। वो जब ड्यू डेट निकल जाती थी उसके बाद रिटर्न फाइल करने का कोई मौका नहीं था, सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी थी। अब कई लोगों को लोन लेना होता था, ITR फाइल करनी होती थी, वो ITR फाइल ही नहीं कर सकते थे। तो अब इन्होंने एक नया प्रोविज़न डाला है जिसमें 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। ये जनता को इसमें फ़ायदा होगा, जो ड्यू डेटें निकलने के बाद भी वो अपनी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर में फाइल कर पाएंगे। इस तरीके से डिजिटल एसेट का एक नया कंसेप्ट आया है। जो डिजिटल एसेट आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये चलने लगी हैं, इस करेंसी के अंदर जो भी काम होगा उसमें भी इन्होंने एक टैक्स का प्रोविज़न डाल दिए हैं। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन अपने किसी को ट्रांसफ़र करता है, जो रिसिपिएंट एंड पे जिसके पास आएगा उसके ऊपर 30% का एक टैक्स फिक्स कर दिया है, जो कि टैक्स लगे। टैक्स इंसेंटिव जो होता है, स्टार्टअप, कभी कोई कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट करती है, उसको जो इंसेंटिव देना था उसकी डेट 31 मार्च 2023 कर दी गई है। कहा जा रहा है कि RBI जल्दी लॉन्च कर देगी डिजिटल करेंसी को, तो इस पे गौर फरमाना चाहेंगे, क्योंकि आम जनता है जो फरीदाबाद की या फिर देश की जो जनता है, काफ़ी वर्ग ऐसा है जो कैश में डील करते हैं, उनके लिए आप ये क्रिप्टो करेंसी क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके समझाइए। देखो, जैसे अगर हम पूरा का पूरा डिजिटल उस पर चलें, जिस तरीके से कोविड हमारे देश में आया, हमारे देश को इम्पेक्ट करा, नोटबंदी जब हुई थी उस टाइम, उसके बाद पेटीएम ने इतना जोर पकड़ा कि आज की डेट में छोटे से छोटा रिक्शे वाला भी पेटीएम यूज़ करने लगा है, गोलगप्पे वाला भी पेटीएम यूज़ करने लगा है। तो ये डिजिटल करेंसी इसी को कहते हैं। अब ये डिजिटल कन्वर्ट हो गया, कैश लेके आपको कहीं चलना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से जब RBI एक डिजिटल करेंसी अच्छी तरीके से जब चला देगी तो उसका बेनिफिट 100% लोगों को मिलेगा। करप्शन ख़त्म होगा, काला धन जो बोलते हैं ना, जिसको हम, काला धन कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा, देश को मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सरकार ने, जब सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम काला धन खत्म करेंगे। हाँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं काला धन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जब पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी डिजिटल करेंसी यूज नहीं करता है, तो उस पे ये कैसा, उस पे क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, लेकिन उसके ऊपर असर ऐसे नहीं पड़ेगा ना कि मतलब डिजिटल करेंसी आएगी, पुरानी करेंसी भी चली रही है पैरेलल, उसका फ़ायदा, मतलब जैसे वो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जितने लोग एजुकेट हो जाएंगे उनके लिए तो फ़ायदा है ना। हम उस चीज़ को भी तो देख सकते हैं ना कि हमें, मतलब जितने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वो तो हैं ही, और धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ेगी। जब उनके बच्चे बड़े होंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, वो भी अपने माँ बाप को सिखाएंगे। तो डिजिटल करेंसी आज नहीं तो कल आने ही है। और अगर हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो डिजिटल करेंसी की ओर जाना पड़ेगा। अब अगर हम फॉरेन में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे डिजिटल करेंसी काम आती है।
और जैसे कि अब आप अगर जीएसटी में लेके आए तो 1 जनवरी ये जो जनवरी की कलेक्शन है, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन मिली है। 140 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन है जीएसटी की, सिर्फ जनवरी 2022 की। तो जीएसटी रिजीम आने से हमारे को कितना इम्पैक्ट मिला है, ये जीएसटी की कलेक्शन बढ़ने से ही तो हमको इतनी राहत मिली है और जगह पे। अब ऐसे ही जीएसटी में इन्होंने एक क्रेडिट नोट डालने का होता है, उसकी डेट भी बढ़ा दी है, 30 नवंबर तक कर दी है, जो नए अगले फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। एक होती थी जो आईटीसी लेते हैं ना, इनकम टैक्स इनपुट होता है, टैक्स जीएसटी के अंदर एक इनपुट होता है जिसकी लेने की लास्ट डेट होती थी 20 अक्टूबर, उसको बढ़ाकर भी इन्होंने 30 नवंबर कर दिया है। ये जीएसटी में भी फ़ायदा दिया। कुछ जैसे अब अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के ऊपर जीएसटी बढ़ा दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे जीएसटी घटा दी है, उसकी अभी लिस्ट फाइनेंस बिल में आ जाएगी। कम से कम 400 कस्टम ड्यूटियों में ऊपर नीचे हेर फेर करा है, जिसका अभी लिस्ट निकलेगी तो पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। और अगर हम नॉर्मल बाकी तो उन्होंने रोज़गार के लिए मतलब ये नौकरियां देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पे करेंगे, उस तरीके का जैसे होता है। जैसे अब 100 वंदे नाम से हाँ वंदे ट्रेन चलाएंगे, तो इस तरीके से कई और चीज़ें हैं जो हम तो यही कहने चाहेंगे। जैसे कि हमारे मोदी जी आत्मनिर्भर देश को बनाना चाहते हैं, तो हमारे देशवासियों को अपने मोदी जी का साथ मिलकर देना चाहिए। और अगर उसमें कहीं ऐसी कोई पॉलिसीज़ में कमियां हैं तो उसके लिए हमें बोलना ज़रूर चाहिए, अपने राइट के लिए हमेशा बोलना चाहिए। अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही, निष्पक्ष होकर जनता को उस हिसाब से देना चाहिए। अगर मोदी जी ने भी कुछ गलत कराया तो उनके खिलाफ भी आवाज़ हर कोई उठाएगा। नहीं, अगर मतलब आम जनता के लिए देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कोई एग्जेम्पशन नहीं दी, कुछ रिबेट नहीं दी, कोई चेंजेस नहीं करे। और लेकिन कुछ कैटेगरीज में देखें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा फ़ायदा दे दिया, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा फ़ायदा, अदरवाइज कुछ ऐसा खास नहीं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।